क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से आज हम 5th चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं और 5th चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। 100 पोशाकें और ये 100 पोशाकों के पिक्चर हैं, तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बनाई हैं इस कहानी की जो मेन पात्र है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की के द्वारा ये 100 तस्वीरें बनाई हैं, 100 चित्र बनाए हैं पोशाकों के। इसी कहानी के अंदर दो लड़कियां और हैं, पैगी, एक का नाम पैगी है और दूसरी लड़की का नाम है दूसरी जो लड़की है मैडी। पैगी और मैडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पैगी पैसे वाली लड़की है जबकि मैडी उतना पैसे वाली लड़की नहीं है और वांडा पेट्रोंस्की बिल्कुल गरीब लड़की है। तो जब कभी भी पैगी वांडा पेट्रोंस्की से ये पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं तो वो अक्सर जवाब देती है कि 100। और फिर जब वो 100 कहती है तो पैगी वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाती है। मैडी को अच्छा नहीं लगता कि वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाया जाए, लेकिन वो पैगी से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है। बहुत अच्छी स्टोरी है। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज की इस स्टोरी को। इससे स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अन्यथा जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी सूचना नहीं मिल पाएगी, इसलिए बेल आइकन ज़रूर हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर ही करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी वीडियो होगा, पूरा देखिए, मज़ा आएगा स्टोरी में। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज रविवार था, आज रविवार है। वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोंस्की जो थी अपनी चेयर पे नहीं थी। स्कूल की चेयर दिखाई है कक्षा कक्ष की और ये हमारी मेन जो हीरोइन है इस स्टोरी की। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. लेकिन किसी ने भी नहीं, नॉट इवन, यहाँ तक पैगी ने और मैडलिन, पैगी और मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने ये पूरा मजाक स्टार्ट किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंट, इन लड़कियों ने देखा ही नहीं था कि वांडा पेट्रोंस्की आज आई नहीं थी। नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने नहीं देखा था कि वांडा पेट्रोंस्की आज स्कूल नहीं आई थी। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली, सामान्यतः, वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, वांडा बैठती थी अंतिम सीट से अगली वाली सीट पर, इन द लास्ट रो इन द रूम 13, कमरा नंबर 13 की जो अंतिम पंक्ति होती, अंतिम पंक्ति से अगली वाली पंक्ति पर आकर बैठती थी वांडा पेट्रोंस्की। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. She sat in the corner of the room. वो कमरे के कोने में बैठती थी, where, जहाँ द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ रफ बॉयज़, बदमाश लड़के, अनुशासनहीन लड़के, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर नहीं लाते थे, सैट, वो अक्सर बैठते थे कोने में जाकर के, और वांडा भी वहीं बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग, उस कमरे के कोने में जहाँ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, पैरों के रगड़ने की आवाज़ होती थी, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ें आती थी उस कोने में से। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, जब कुछ हास्यास्पद कहा जाता किसी के द्वारा तो सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ें कोने में से आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कमरे में सबसे ज़्यादा कीचड़ और मिट्टी कोने में पीछे ही रहती थी, और वहीं पे हमारी वांडा बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी, वो बदमाश थी या फिर शोर करने वाली थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा इसलिए नहीं बैठती थी कि वो एक बदमाश, रफ थी या फिर आवाज़ करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत,
शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो तो बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की थी, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कभी कभार कुछ कहती थी वो। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसको जोर जोर से हंसते हुए नहीं देखा था या सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। समटाइम्स, कभी कभी, सी ट्विस्टेड हर माउथ, वो अपने मुंह को मोड़ लेती थी, इन टू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक क्रुक्ड सॉर्ट में असभ्य प्रकार की मुस्कान, एक भद्दी सी मुस्कान लाने के लिए अपने मुंह को मोड़ लेती थी। बट दैट वॉज ऑल, और यही था उसके बारे में, कोई कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकता था। Nobody knew exactly why वांडा sat in that seat। कोई नहीं जानता था कि वांडा उस पीछे वाली सीट पर जाके क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from wagon side and her feet were usually caked with dry mud। Unless it was, ये इसलिए नहीं था क्योंकि she came all the way from the wagon side, कि वो wagon side से आती थी जहाँ उसका मकान था, and her feet were usually केक्ड, और उसके पैर सामान्यतः केक्ड में सने हुए होते थे विद ड्राई मड, सूखी मिट्टी में। तो ये इसलिए तो नहीं था कि उसके पैर मिट्टी में होते थे इसलिए वो पीछे आकर बैठती थी, इस वजह से तो नहीं बैठती थी वो। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचता नहीं था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार जब वो कमरे में आके बैठ जाती थी तो कोई उसके बारे में नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड स्कूल आवर्स, वो समय जब वांडा के बारे में सोचते थे वो स्कूल के समय से पहले। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वो समय जब वांडा के बारे में सोचा जाता था लड़कियों के द्वारा आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, स्कूल के घंटों के अतिरिक्त, स्कूल के बाहर उसके बारे में सोचते थे। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते तब वांडा के बारे में सोचते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर सुबह जल्दी स्कूल शुरू होता उससे पहले वांडा के बारे में सोचती थी लड़कियाँ। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। when group of 2 or 3, जब 2 या 3 लड़कियों का समूह और even more या ज़्यादा लड़कियों का समूह would be talking, बात कर रहा होता था, and laughing, और हंस रहा होता था, on their way to the schoolyard, जो स्कूल का आंगन था, उस स्कूल के आंगन के रास्ते में 2 या 3 लड़कियां जब बात कर रही होती तो उसके बारे में सोचा करती थी। तो ज़्यादा कोई नहीं सोचता था वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में। स्कूल से जाते हुए सोचते थे उसके बारे में, स्कूल से आते हुए सोचते थे, या फिर स्कूल के यार्ड में खड़े होकर जब 2-4 लड़कियां समूह में खड़ी हो जाती तब वांडा के बारे में सोचती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, फिर वो कभी कभी वांडा का इंतजार करती थी स्कूल के अंदर ही, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने का या उस पर हंसी उड़ाने के लिए उसका इंतजार करती। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, अगले दिन मंगलवार था और वांडा स्कूल नहीं आई थी। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर से उसकी अनुपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी who sat down front and with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud। but on Wednesday, लेकिन बुधवार को पैगी एंड मैगी, ये दोनों लड़कियां, who sat down front with other children, जो सामने बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ आगे वाली पंक्ति में, who got good marks, जो आगे वाली पंक्ति वाले बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते थे, and who did not track in a whole lot of mud, और वो अपने पैरों में मिट्टी भी घसीट करके नहीं लाते थे ये आगे बैठने वाले लड़के। डिड नोटिस, उन्होंने देखा, फिर एक दिन बुधवार को देखा, दैट वांडा वॉजंट देयर, कि वांडा तो वहां थी ही नहीं। उन्होंने बुधवार को नोटिस किया कि वांडा तो थी ही नहीं वहां पे स्कूल में। डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने देखा कि वांडा अपनी जगह पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे
लोकप्रिय लड़की थी, सभी जानते थे उसको। सी वॉज प्रेटी, सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, वो सुंदर थी और उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर्स वॉज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। वो कारण पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को देखा वो इसलिए था बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा ने उनको स्कूल आने के लिए देर कर दिया था। किस लिए कर दिया था? क्योंकि पैगी और मैडी ने सोचा कि रास्ते में हमको वांडा मिलेगी, उसका इंतजार करते हैं, उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वांडा आई नहीं थी, तो ये दोनों लड़कियां लेट हो गई। तब इनको पता लगा वास्तव में कि वांडा तो स्कूल आती ही नहीं है। दे हैड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, एंड वेटेड फॉर वांडा, वांडा का इंतजार किया, टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने के लिए। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो आई ही नहीं थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो सामान्यतः वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार किया करती थी टू हैव फन विद हर, उसका थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए या थोड़ा उस पर हंसने के लिए उसका मजाक उसका इंतजार किया करती थी। वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in the room 13 did not have names like that. वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children, अधिकांश बच्चे in room 13, कमरा नंबर 13 में, did not have names like that, उसके जैसे नाम नहीं थे, थोड़ा अजीब नाम था वांडा पेट्रोन्स्की। They had names easy to say, उनका नाम कहने में आसान था, like टॉमस, किसी का नाम टॉमस था, किसी का स्मिथ, किसी का एलन, ये नाम थे उन बच्चों के। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम बाउंस या कहें बिली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग सोचते थे कि ये काफ़ी हंसा देने वाला नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन उतना भी हास्यास्पद नहीं था ये नाम जितना कि पेट्रोन्स्की था। पेट्रोन्स्की अपने आप में ही काफ़ी हंसा देने वाला और मजाकिया नाम था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी और अकेली घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा ही एक नीले कलर की, फेडेड मीन्स थोड़े उड़े हुए नीले कलर की पोशाक पहनती थी हमेशा ही। दैट डिड नॉट हैंग राइट, और वो पोशाक उसको सही भी नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, वो साफ थी उसकी पोशाक, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसे दिखती थी जैसे कि मानो इस पर कभी ढंग से प्रेस की ही नहीं गई हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उसके बारे में बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो उसको स्कूल के आंगन में घेर लिया करती थी, उसके चारों ओर आकर के इकट्ठी हो जाती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो उसको स्कूल के आंगन में घेर लिया करती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जैसे ही सी स्टूड, बांडा खड़ी हो जाती वॉचिंग, देखने के लिए, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियों को, प्ले हॉपस्कॉच, जो हॉपस्कॉच खेल खेलती थी उनके खेल को देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, और उस खेल को कहाँ पे खेलती थी? जमीन पर हॉपस्कॉच बना के, जमीन पर चौकोर खाने बना करके वो खेलती थी। और बॉर्न ग्राउंड मीन्स एक ही जगह पे ज़्यादा खेलते खेलते जहाँ से घास वास खत्म हो जाती है, घिसा हुआ मैदान, उस पर जब बांडा लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी तो आकर के बांडा को लड़कियाँ घेर लिया करती थी। वांडा पैगी वुड से, पैगी कहती थी वांडा से, इन मोस्ट कर्टियस मैनर, पूरा सम्मान दिखाते हुए, पूरा विनम्र होते हुए उससे पूछती थी, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, ऐसे पूछती थी जैसे कि मानो वो अपनी टीचर से बात कर रही हो। और क्या पूछती थी? वांडा सी वुड से, वो कहती थी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपने एक दोस्त को थोड़ी सी कोहनी मारते हुए, जो पैगी अपनी एक दोस्त को कोहनी मारती थी और पूछती थी, टेल अस, हमको बताओ,
हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट? हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी पोशाक, डिड यू से, तुम बताती हो, यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कि तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें लटकी हुई हैं जिनके बारे में तुम बताती हो। तो ये लड़की जो है बांडा है, ये करली हेयर वाली लड़की पैगी है, और ये दूसरी लड़की इसकी दोस्त है, हो सकती है, जो कि मैडी है। 100 वांडा बुड से, और वांडा कह देती थी कि मेरे पास 100 हैं, 100 पोशाकें हैं। जब पैगी पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तो वो कहती थी 100। 100 वांडा बुड से, वांडा कहती थी 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously, आश्चर्यचकित होकर के 100, सभी छोटी लड़कियां, incredulously मीन्स अविश्वसनीय, विश्वास ही नहीं होता उनको कि बांडा के पास 100 हो सकती हैं। एंड दैट लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और वो छोटी लड़कियां भी अपना हॉपस्कॉच खेल बंद कर देती थी और वो सुनती थी कि 100 पोशाकें, कि वो देखती थी कि रोजाना एक ही पोशाक पहन के आती है और ये कहती है इसके पास 100 हैं। या 100 ऑल लाइंड अप, सैड बांडा, बांडा कह देती थी कि हाँ 100 है मेरे पास, ऑल लाइंड अप, और सभी व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके पतले पतले होठ एकदम से चुप हो जाते ये कहकर के, व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सैड पैगी, पैगी कहती थी मैं शर्त लगाती हूँ, बताओ वो किसके जैसी हैं वो, ऑल सिल्क, सभी रेशम की हैं क्या तुम्हारी जो पोशाकें हैं, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स की, हाँ सभी रेशमी हैं और सभी अलग अलग रंगों की हैं। बेलवेट टू, बेलवेट की भी बनी हुई है, बेलवेट की, मखमल की भी है क्या तुम्हारी पोशाक? पैगी पूछती थी मखमल की हैं, मखमल की भी क्या हैं क्या? या बेलवेट टू, 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, वांडा रिपीट करती, स्टॉलिडली मीन्स बिना उत्तेजित हुए बिना उसकी ओर देखे हुए, भाव शून्य में, या बिना उत्तेजित हुए अपनी बात को रिपीट करती कि हाँ बेलवेट की भी है, मखमल की भी पोशाक हैं और 100 हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सभी मेरी अलमारी में, क्लोसेट मीन्स अलमारी, सभी मेरी अलमारी में व्यवस्थित रखी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसको जाने देते वांडा को। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाती थी, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग, वो अपने आप को नहीं रोक पाती थी दूसरी लड़कियां, बस्टिंग इनटू श्रीक्स, चीखने लग जाती थी एकदम से। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और हंसी के फब्बारे छूट जाते थे उनके, ये सोचकर कि 100 ड्रेसेस, तो पील्स ऑफ लाफ्टर छूट जाते थे, हंसी के फब्बारे छूट जाते थे उनके। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, कि वास्तव में 100 पोशाक है उसके पास। द ओनली ड्रेस, एकमात्र पोशाक, वांडा हैड वॉज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, कि वांडा के पास एक ही तो पोशाक है नीली सी जिसको वो रोजाना पहनती थी। सो वाई डिड सी हैड 100, वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है इसके पीछे? तो मैंने आपको बताया 100 चित्र बनाए थे उसने, 100 चित्रों के लिए वो कहती थी कि 100 पोशाकें हैं। इसलिए ऐसी स्टोरीज बहुत सारी आएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर देखते रहें, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, कितने जूते हैं तुम्हारे पास, कितना कहती हो तुम कितने पास हैं, कितने हैं तुम्हारे पास? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, वो कहती 60 जोड़ी हैं, सभी लाइंड अप, सभी व्यवस्थित है मेरी अलमारी में। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, इसको सुनते ही बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस ग्रीटेड, बहुत ज़्यादा चीखें निकलती थी, विनम्रता से थोड़ी सी अभिवादन करती हुई, बहुत ज़्यादा, एग्जेजरेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा चीखें निकल पड़ती थी। ऑल अलाइक, और पूछते थे कि सभी जूते एक जैसे हैं क्या? ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, कि हर जोड़ी अलग अलग है। ऑल कलर्स, अलग अलग रंग की है। ऑल लाइंड अप, और सभी व्यवस्थित रखे हुए हैं। पैगी who had thought up this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, who had thought up this game, जिसने इस खेल को सोचा था, थोड़ा सा मजाक उड़ाने वाले खेल को,
एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो उसकी घनिष्ठ दोस्त थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे पीछे छोड़ते थे वहां से। जब सारी लड़कियां चली जाती थी तो सबसे पीछे ये दो लड़कियां जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में वांडा गली की ओर मुड़ जाती, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड हिचिंग, उसकी आंखें बिल्कुल जिसमें चमक ना हो, हर माउथ क्लोज्ड, अपना उसका मुंह बंद रहता, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को उठाकर, थोड़ा हिचिंग मीन्स कभी कभार उठा करके, हिचिंग मीन्स उचका करके या उठा करके अपने लेफ्ट शोल्डर को, एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी हैड, जितना मजाकिया तरीके से वो चलती थी, अपने कंधे को भी उचकाती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अपने स्कूल के रास्ते को अकेली वो तय करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे छोटे बच्चों को बचाती थी, प्रोटेक्टेड बचाती थी फ्रॉम बुलीज, जो भी कोई उनको धमकाता था, पीटता था, असभ्य लोगों से बचाती थी छोटे छोटे बच्चों को। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों तक रोती थी यदि किसी जानवर के साथ वो दुर्व्यवहार देख लेती थी तो घंटों रोती थी। तो पैगी के बारे में बताया जा रहा है कि पैगी कोई निर्दयी लड़की नहीं थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, यदि कोई उससे ये कहता कि क्या तुम ये नहीं सोचती हो दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, वांडा के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या निर्दयी होना नहीं है, यदि कोई उससे ये कहता, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती, निर्दयी कैसे। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, तो वो कहती है कि मैं उसका क्यों मजाक उड़ाऊंगी यदि वो ये नहीं कहे कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा उससे ये पूछना मजाक उड़ाना नहीं है। एनीबडी कुड टेल दैट सी वॉज अ लाई, हर कोई ये कह सकता है कि वो झूठ बोलती थी। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी। एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, और कोई वो ऐसी असाधारण व्यक्ति भी नहीं थी तो उसका नाम ऐसा क्यों था। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कभी भी पैगी और मैडी ने वांडा को कभी रुलाया नहीं था। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात करें, द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her। अभी मैडी के बारे में देखिए, एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात करें, द बिजनेस ऑफ आस्किंग बांडा एवरी डे, रोजाना बांडा से ये पूछना कि हाउ मैनी ड्रेसेस, कि कितनी पोशाकें हैं, एंड हाउ मैनी हैट्स, कितनी सारी उसके पास हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड हाउ मैनी दैट, कितनी उसके पास ये हैं, कितनी उसके पास वो हैं। सी वॉज बॉदरिंग हर, दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर, वो उसको परेशान करता था, मैडी को अच्छा नहीं लगता था उससे इन सारी चीज़ों के बारे में पूछना। तो बॉदरिंग मीन्स परेशान करना, तो वो मैडी को परेशान कर देता था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद भी गरीब थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो खुद किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बगिंस हाइट्स, भगवान का धन्यवाद देती कि मैं बगिंस हाइट्स पे नहीं रहती हूँ, और हैव अ फनी नेम, और ना ही मेरा कोई ऐसा मजाकिया नाम है, नहीं तो वो सोचती कि मेरा भी मजाक उड़ने लग जाएगा। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्वल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा, जब पैगी वांडा से पूछ रही होती थी दोज क्वेश्चंस, उन प्रश्नों को, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, अपनी बनावटी विनम्र आवाज में, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी परेशान हो जाती थी, एंड स्टडीड द मार्वल्स, और अपने हाथ में गोलियों को घुमाने लगती, इन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ की हथेली में वो गोलियों को, मार्वल्स मीन्स कांच की गोलियों को घुमाने लग जाती थी। और रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उनको इधर उधर घुमाती और वो खुद कुछ नहीं कहती थी। तो मैडी कुछ नहीं पूछती थी वांडा से। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा
इसका वो बांडा के लिए उसको दुख था। इसका मतलब ये नहीं कि बांडा के लिए दुख नहीं था उसको, बांडा के लिए दुख था उसके मन में। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू बांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू बांडा। उसने बांडा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया होता इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। यदि पैगी ने वो पोशाकों का गेम नहीं खोजा होता तो शायद उसने कभी बांडा पर ध्यान भी नहीं दिया होता। बट सपोज, लेकिन कल्पना करें, माने, बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कि कल्पना करो कि पैगी और दूसरी लड़कियां ऑन हर मैडी के ऊपर ही मजाक करना शुरू कर दें। सी वॉजेंट एज पुअर एज बांडा, वो बांडा के जितनी गरीब तो नहीं थी परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, लेकिन शायद वो गरीब तो थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेज। वास्तव में उसके पास इतनी समझ तो थी कि वो ये नहीं कहती कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी उसको पसंद नहीं था कि बिगिन ऑन हर, कि उसका मजाक उड़ाया जाए वांडा का। सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की, उसकी ये इच्छा थी कि वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाना या उसको सताना पैगी बंद कर दे। बस थोड़ा सा ये लेसन और रह रहा है, अभी खत्म करते हैं इसको। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे। इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे। मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ बांडा, मैडी खुश थी कि आज बांडा का कम से कम मजाक नहीं उड़ा था। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी गणित की समस्या पर एब्सेंट माइंडेडली, बिना मन लगाए काम करती रही। 8 times 8 लेट्स सी, कि 8 गुणा 8 कितना होता है, देखते हैं। सी विस्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, उसकी इच्छा थी कि सी हैड द नर्व, कि उसके पास साहस आ जाए, टू राइट पैगी अ नोट, कि मैं पैगी को एक नोट लिखूं, एक पत्र लिखूं। बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास इतना साहस नहीं है कि वो सीधे पैगी से जाकर के कह दे, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़, कि पैग चलो हम रोकते हैं आस्किंग बांडा से ये पूछना हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़, कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। तो उसके अंदर साहस नहीं था कि वो सीधे सीधे पैगी से ये कह दे, इसलिए वो पैगी को पत्र लिखना चाहती थी। When she finished her arithmetic, जब उसने अपना गणित की समस्या को ख़त्म कर दिया, गणित का सवाल हल कर दिया, she did start a note to Peggy, उसने पैगी के लिए एक पत्र लिखना शुरू किया। Suddenly she paused and shuddered, अचानक से वो रुक गई और कांप गई। She pictured herself in the school yard, उसने अपने आप को स्कूल के आंगन में देखा। A new target for Peggy and the girls, वो खुद एक नया लक्ष्य बन गई थी पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए। उसको लगा कि जब वो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो मैं गरीब हूँ, मेरा मजाक उड़ने लग जाएगा। पैगी माइट आस्क हर, पैगी उससे पूछ सकती थी वेयर सी गॉट द ड्रेसेस, कि उसको ये पोशाकें कहाँ से मिली। तो वो सोच रही है कि पैगी मुझसे पूछ सकती है, मैडी अपने आप सोच रही है सी गॉट द ड्रेसेस दैट सी हैड ऑन, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। तो मैडी को ये कहना पड़ सकता था कि इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि ये पैगी की कोई पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज, जिस पोशाक को मैडी की माँ ने डिस्गाइज छुपाने की कोशिश की विद न्यू ट्रिमिंग्स, नई झल्लर लगा करके, नया गोटा लगा करके। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, जिससे कि कमरा नंबर 13 में कोई भी उसको उस पोशाक को पहचान नहीं सके। तो वो कांप गई, उसने देखा कि मेरा मजाक उड़ने लगेगा, पैगी मुझसे पूछेगी ये ड्रेस कहाँ से लाई, तो मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ ये तुम्हारी है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद बांडा, काश पैगी खुद ही निश्चय कर ले कि वो बांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। ओ बैल, अरे ठीक है। मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर
एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। मैडी ने अपने हाथों को अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, अपने सुनहरे बालों में डाला, एज दो जैसे कि मानो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, वो इन बेचैन कर देने वाले विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहती हो। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, जो पत्र लिखना उसने स्टार्ट किया उसको फाड़ दिया उसने, टुकड़े टुकड़े कर दिए मैडी ने ही। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी और पैगी को कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट, उसने सोचा कि पैगी कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जो वास्तव में ही गलत लगे। एज फॉर बांडा, जहाँ तक बांडा की बात है, सी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो उन लड़कियों में से थी हु लिव्ड अप ऑन बगिन्स हाइट्स, जो बगिन्स हाइट्स पर रहती थी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी, उन लड़कियों में से एक थी वांडा। सी स्कार्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबडी, वो किसी से मुश्किल से ही कुछ कहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज, एकमात्र समय जब वो स्कूल में बात करती थी वो 100 पोशाकों के बारे में बात करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, मैगी को याद था उसकी एक पोशाक के बारे में जो उसने बताया, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, कि उसके पास एक हल्की नीले रंग की पोशाक है जिस पर रंग बिरंगी झल्लर लगी हुई हैं। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, उसको दूसरी उसकी पोशाक याद आई, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि जंगल के हरे जैसी चमकदार रंग की थी, विद अ रेड सैस, जिस पर लाल रंग का सैस गोटा लगा हुआ था या झल्लर लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और लड़कियों ने बहाना बनाते हुए उस टाइम कहा था, जब उसने कहा था कि उसके पास हरी पोशाक है, बांडा ने कहा, तो लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उस हरी पोशाक में क्रिसमस ट्री के जैसी दिखोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस, बांडा के बारे में सोचते हुए, उसकी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए, ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, जो कि अलमारी में व्यवस्थित रखी हुई हैं, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि कौन चित्र के प्रतियोगिता को जीतने वाला था इस बार। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी ने सोचना शुरू किया कि हु वॉज गोइंग टू विन, कि कौन जीतने वाला था। मैडी बिगेन टू वंडर, तो अभी यहाँ पे सोचते सोचते मैडी अब इस सोच में पड़ गई है कि कौन जीतने वाला है उस कॉन्टेस्ट को जो लड़कियों के लिए रखा गया है। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी सोचने लगी, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि जो चित्रकारी की प्रतियोगिता है उसको कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल था पोशाकों के चित्र बनाना। फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, उनको मोटर बोट का डिज़ाइन बनाना था, मोटर बोट के डिज़ाइन चित्र बनाना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतः पैगी ही जीतेगी लड़कियों का मेडल। तो पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, उस कमरे में पैगी सबसे अच्छे चित्र बनाती थी। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, हर किसी ने यही सोचा था कि पैगी ही जीतेगी। सी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वो किसी भी अखबार में से तस्वीर की कॉपी कर सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और किसी भी फिल्म एक्टर का चित्र, सिर का चित्र बना सकती थी, तो तुम बता ही सकते हो कि हु इट वॉज, कि कौन जीतने वाला था इसको। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, आने वाले कल को जो टीचर्स थे वो अनाउंस करने वाले थे विजेता का नाम का। देन दे वुड नो, और तभी वो इस बात को जानेंगे कि विनर कौन हुआ है लड़कियों में से। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी
हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी जल्दी जल्दी पैगी के अम्ब्रेला को लेकर के, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल चले गए। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, स्वभावतः आज के दिन, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, उन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं किया ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर के। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रक्स, वो गली जो बहुत दूर थी रेल की पटरियों के नीचे, एंड अप द हिल लेड टू बगिंस हाइट्स, और वो पहाड़ियों के ऊपर से बगिंस हाइट तक जाती थी। तो उस गली के कोने पर उन्होंने इंतजार नहीं किया। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और आज वो लेट होना भी नहीं चाहते थे स्कूल जाने में, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए। आज विनर्स का पता लगना था। ये देखिए यहाँ पोशाक आपको साइड में दिखी होगी। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा तुम क्या सोचती हो कि मिस मैसन आज विजेता का नाम अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी, कि हाँ जिस क्षण हम पहुँचेंगे उसी क्षण वो विजेता का नाम घोषित करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, वास्तव में तुम ही जीतोगी पैग। होप सो, सैड पैगी ईगरली, पैगी ने भी उत्सुकता से कहा कि काश मैं ही जीतूं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, वो जिस क्षण उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड, वो रुकी, शॉर्ट थोड़ी देर के लिए, एंड गास्प्ड, और वो हाँप रही थी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn in green sheets of wrapping paper. There were drawings, वहाँ चित्र थे, all colors, सभी रंगों में, and brilliant, चमकदार रंगों में, lavish designs, बहुत शानदार, lavish में शानदार, शानदार चित्र थे, all drawn on great sheets of wrapping paper, सभी चित्र बने हुए थे कागज जो लपेटने वाला कागज होता है उस कागज के ऊपर सभी चित्र बने हुए थे पोशाकों के। There must have been 100 of them all lined up, वो सभी 100 थे और सभी व्यवस्थित रखे हुए थे। These must be the drawings for the contest, they were, कि ये प्रतियोगिता के लिए होनी चाहिए ये चित्र, एंड they were, और वो प्रतियोगिता के लिए थे। Everybody stopped and whistled और murmured admiringly, हर कोई रुका था, सीटी बजाई थी, हर कोई बुदबुदाया था प्रशंसा में उन पोशाकों के चित्र देखकर। As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास इकट्ठी हो गई सारी की सारी, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स हैड बॉर्न फॉर द बॉयज, जैक बैगल्स ने लड़कों का इनाम जीता था। सी सैड, एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसके द्वारा बनाया हुआ जो डिज़ाइन था आउटबोर्ड इंजन का, उसने डिज़ाइन बनाया था, वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और वो प्रदर्शनी के लिए कमरा नंबर 12 में रख दिया गया था। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज, और दूसरे लड़कों के चित्र भी कमरा नंबर 12 में रख दिए गए थे। एज फॉर द गर्ल्स सी सैड, लड़कियों की जहाँ तक बात करें वो बोली, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, अधिकांशतः लड़कियों के द्वारा 1 या 2 चित्र ही बनाकर जमा करवाए गए थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जिस पर कमरा नंबर 13 को गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, इस एक लड़की ने वास्तव में 100 पोशाकों के चित्र बनाए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग अलग तरह की और सभी सुंदर पोशाक। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, जजेस की राय में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स, प्रत्येक जो चित्र बनाया था, इज वर्दी, वो योग्य था, ऑफ विनिंग द प्राइज, पुरस्कार जीतने का, कि हर पोशाक का चित्र पुरस्कार जीतने के योग्य था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मैं ये कहकर के बहुत खुश हूँ, वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के मेडल की विजेता है। और ये रही वांडा पेट्रोन्स्की जो चित्र बना रही है। बिल्कुल लास्ट में आ गए इस लेसन के और ये खत्म होगा यहीं पे। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य से वांडा पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर,
और वो यहाँ है नहीं इस अप्लॉज, इन तालियों की प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, दैट इज ड्यू हर, जो कि उसके लिए हैं। लेट्स होप सी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वो कल यहाँ पे होगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स, और अब पूरी कक्षा यू मे फाइल अराउंड, तुम पंक्तिबद्ध जा सकते हो, द रूम क्वाइटली, बिल्कुल शांति से, एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स, और उसकी शानदार चित्रों को तुम देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, सभी बच्चे एकदम प्रशंसा करते हुए एकदम से प्रशंसा की, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड, और लड़के भी खुश थे, टू हैव अ चांस, कि उनको एक अवसर मिल गया, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि वो फर्श पर अपने जूतों को मार सकें, आवाज़ कर सकें। पुट दियर फिंगर्स ऑन दियर माउथ एंड बिसिल, और उन्होंने अपनी मुंह में उंगली लगाई लड़कों ने, और सीटियाँ बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेस, यद्यपि उनको पोशाकों में कोई रुचि नहीं थी। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी धीमे से बुदबुदाई, पैग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन, ये रही वो नीली, सी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में हमको बताया था, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, पैगी बोली कि हाँ। एंड देयर इज दैट ग्रीन वन, और ये रही वो हरी, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, लड़के और मैंने सोचा कि हम भी चित्र बना सकते थे। और यहाँ पर ये लेसन खत्म हुआ, इसीलिए 100 ड्रेसेस फर्स्ट है। अभी जो 6th चैप्टर होगा वो 100 ड्रेसेस सेकंड होगा, फिर वो कहानी कंप्लीट हो जाएगी कि वांडा से मिलते हैं या नहीं मिलते, ये हम 6th चैप्टर में देखेंगे। बने रहिए आप मेरे साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेल आइकन हिट कीजिए और जिससे कि नई वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।